करणान योग की अपेक्षा जो 16 पण भीषण भम 10 चौछक्के के बंद बो छिलना दुग 30 चदुर पुवे पण 16 सजोगिणो इक्को। इतने कर्म प्रकृतियों का जो क्रम से गुणस्थान के अनुसार पहले गुणस्थान में 16, दूसरे में 5, दूसरे में 25, फिर तीसरे में 0, चौथे में 10, पाँचवें में 4, छठे में 6, सातवें में 1, आठवें में 1 इत्यादि जो प्रकृतियों के यथाक्रम से यथोचित दृष्टि से बंध का विच्छेद कर देता है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव अब कौन? जो वीतराग सम्यक दृष्टि है। सराग सम्यक दृष्टि चौथे, पाँचवें और छठे गुणस्थान तक के जितने जीव होते हैं वे सब सराग सम्यक दृष्टि जीव कहे जाते हैं। और इसके उपरांत जो जीव होते हैं वे वीतराग सम्यक दृष्टि जीव कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ आचार्य महाराज ने कहा कि पहले गुणस्थान से लेकर के चौथे गुणस्थान तक के जीव 43 प्रकृतियों की यहाँ बंध विच्छुत्ति करते हैं। अर्थात पहले गुणस्थान की 16, दूसरे गुणस्थान की 25 और 16 और 25 यदि मिला देंगे तो 43 प्रकृतियाँ हो जाती, 41। और चूँकि 2 प्रकृतियाँ बंधन योग्य नहीं रहती हैं, अबंधक रहती हैं, इसलिए उनको जोड़ देंगे तो ऐसे 43 जो कर्म प्रकृतियाँ हैं उसका वह जीव चौथे गुणस्थान में उसका बंध नहीं होता है, वे अबंधक होती हैं। किंतु 77 प्रकृतियाँ शेष जो रही 77 प्रकृतियाँ हैं उनका यह जीव क्या करता है? अल्प स्थिति और अनुभाग रूप बंध करता है, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। लेकिन फिर भी वह सम्यक दर्शन उसके अंदर में है, तो वह सम्यक दर्शन होने के कारण से वह जीव परीत संसारी है। ऐसा शब्द का प्रयोग आचार्य महाराज ने किया है कि वह कैसा है? परीत संसारी है, वह दीर्घ संसारी नहीं रहा। एक बार जो प्राणी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है वह अधिक से अधिक उपार्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंतर्गत नियम से निर्वाण को प्राप्त करता है। इस कारण से वह परीत संसारी है, लेकिन फिर भी अभी सराग सम्यक दृष्टि है। और इस बात के लिए आचार्य महाराज स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, तथैव अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थानोपरि यथा संभव सराग सम्यक्त्व पर्यंतम अधस्तन गुणस्थानापेक्षया तारतम्येने अबंधकाः। अर्थात जो चौथे गुणस्थान से लेकर के जो सराग सम्यक्त के गुणस्थान हैं, यानी 5वां और 6वां गुणस्थान है, वहाँ तक जीव सराग सम्यक दृष्टि होता है और इसलिए तज्जन्य रूपेण यथवा तारतम्य की अपेक्षा से अबंधक है। जिन जिन कर्म प्रकृतियों का उसने संवर किया है तो अब निश्चित है उसका संवर किया है तो उस गुणस्थान में उन प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, अबंधक है। ऊपरिन गुणस्थानापेक्षा पुनर्अबंध कहा, अगले गुणस्थान की अपेक्षा से उन प्रकृतियों का अबंधक है। लेकिन ततश्च वीतराग सम्यक दृष्टि जाते साक्षात अबंध को भवति। और इसके उपरांत
वीतराग सम्यक दृष्टि हो जाने पर साक्षात अबंधक होता है। यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि से हमारे लिए दो अपेक्षाओं से व्याख्यान समझना पड़ेगा। पहला दृष्टिकोण ये है कि बुद्धिपूर्वक राग का अभाव सातवें गुण स्थान में हो जाता है, तो बुद्धिपूर्वक उसके अंदर में किसी भी प्रकार के राग के विकल्प नहीं रहते हैं। यही कारण है कि वो निर्विकल्प दशा में हैं। 7वें, 8वें, 9वें, 10वें इत्यादि गुणस्थान तक वह बुद्धिपूर्वक राग ना होने से उसे निर्विकल्प दशा कहा जाता है, वीतरागी दशा कहा जाता है, और ओ इस दृष्टि से अबंधक है। लेकिन 11वां गुण स्थान में 10वें गुण स्थान तक राग का सत्ता में उसका सद्भाव रहता है, लोभ कर्म का उदय भी रहता है, और इन कारण से उस औदिक भाव के कारण से तज्जन्य कर्म का आश्रय और कर्म का बंध भी होता है। तो 10वें गुण स्थान तक भी कथनचित वह आश्रय बंध करता है, लेकिन इसके ऊपर 11वां, 12वां आदि जो 13वां गुण स्थान है, वहाँ किसी भी प्रकार का राग का उदय नहीं है, कसाय का उदय नहीं है। कसाय 11वें गुण स्थान में पूर्ण रूपेण उपशांत हो गई है, और कसाय ही स्थिति और अनुभाग बंद कराती थी। ठिदी अणुभागा कसाय दो होंती, स्थिति बंध और अनुभाग बंध कसाय से होते हैं, और कसाय वहाँ पर 11वें गुण स्थान में है ही नहीं, उदय में नहीं है। इस कारण से वहाँ का जीव या उस गुणस्थानवर्ती जीव जो भी कर्म का स्थिति उसमें आश्रय तो हो रहा है, लेकिन फिर भी स्थिति बंध नहीं डाल रहा है। इस कारण से उसे अबंधक कहा है। 12वें गुण स्थान में तो नियम से वही जीव पहुंच सकता है जिसने कसायों का पूर्ण रूपेण क्षय कर दिया। 11वें गुण स्थान में उपशम थी, इसलिए उसको उपशांत कहा गया। यहाँ तो अंतर मुहूर्त के बाद उस कोई ना कोई कसाय का उदय आना ही है, निश्चित है, क्योंकि उपशम है, और इस कारण से वो नियम से गिर जाता है। लेकिन जिन्होंने छपक श्रेणी पर आरोहण किया है, ऐसे छायक सम्यक दृष्टि जो जीव हैं, जिन्होंने कसायों का पूर्ण रूपेण क्षय कर दिया है, वे 12वें गुण स्थानवर्ती जीव कभी भी गिरते नहीं हैं। इस कारण से वे वीतराग सम्यक दृष्टि जीव ऐसे वीतराग सम्यक दृष्टि हैं कि उनका नियम से अब वे गिरेंगे नहीं। जो भी नवीन कर्म का आश्रय होगा वह स्थिति बंद करने वाला नहीं रहेगा। हालांकि एक समय प्रमाण स्थिति का बंध तो होता है, लेकिन गणित के आधार पर, यानी अपने जब हम गणित की दृष्टि से देखते हैं तो मान गणित में एक की संख्या को संख्या में नहीं गिना जाता है, एक को संख्या में नहीं गिना जाता। संख्या का प्रारंभ 2 से होता है, 2, 3, 4 इत्यादि। तो इस कारण से आचार्य महाराज ने कहा कि वह अबंधक ही है, स्थिति बंध उसका नहीं होता है। तो इस यहाँ आचार्य महाराज ने कहा जिन प्रकृतियों का उसने उपशम अथवा क्षय कर दिया है, उनका अब वह सम्यक दृष्टि आश्रय को नहीं करेगा। और पूर्व निबद्धम जान दी, पहले से जो निबद्ध कर्म थे, जिन कर्मों का पहले से बंध था, उनको केवल जान दी, ज्ञाता दृष्टा की दृष्टि से
वो अपने इस गुण से उन कर्मों के लिए जानता है। ज्ञान में तो ये बातें उसके अंदर में झलकती हैं कि इतने कर्म बद्ध हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि केवली भगवान दूसरे के गुण पर्याय आदि को जाने और अपने गुण पर्याय को ना जान सकें, दूसरे के कर्मों की स्थिति अनुभाग आदि को जाने और अपने उनको ना जान सकें, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, जैसे केवली भगवान अपने ज्ञान गुण के द्वारा दूसरे के कर्म स्थिति आदि को और उनके प्रदेशों को, उनकी प्रकृति बंध को, स्थिति अनुभाग बंध को जानते हैं, ठीक इसी प्रकार से अपने भी उन कर्म के समस्त निषेकों को जानते हैं। तो सोते अबंध तो अबंधन तो भी वे अबंधक ही रहते हैं। तो 13वां गुण स्थान वर्ती जीव तो साक्षात अबंधक हैं, और इसके 12वें गुण स्थान वर्ती जो जीव हैं वह भी उन्हीं प्रकार से केवली भगवान के तरह 12वें गुण स्थान वर्ती भी अबंधक हैं। लेकिन 10वें गुण स्थान तक के जो जीव हैं वे बुद्धिपूर्वक, तो 7वें से 10वें गुण स्थान तक बुद्धिपूर्वक राग नहीं है। क्यों? यदि बुद्धिपूर्वक राग रहे, उनके अंदर में विकल्प चलें कि मुझे प्रतिक्रमण करना है, मुझे सामायिक करना है, मुझे स्तुति करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, इत्यादि विकल्प रहेंगे तो 7वां गुणस्थान 8वां 9वां बन ही नहीं सकते हैं, ये गुणस्थान नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धिपूर्वक विकल्प चल रहे हैं। ये विकल्प शुभोपयोग की दशा है और शुभोपयोग सराग दशा है और शुद्धोपयोग वीतराग दशा है। इसलिए 7वें गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक हालांकि राग का सत्व है, राग का उदय भी है, लेकिन बुद्धिपूर्वक न होने से आचार्य श्री कुंदकुंद देव ऐसे महामुनि राजों को भी वीतराग मुनि वीतराग संज्ञा देते हैं। ये वीतराग सम्यक दृष्टि जीव हैं। और इसके नीचे अर्थात 6वां गुण स्थान वर्ती, 5वें गुण स्थान वर्ती और 4थे गुण स्थान वर्ती जितने भी सम्यक दृष्टि जीव हुआ करते हैं, उनके अंदर में शुभ राग होते हैं, विकल्प होते हैं, ध्यान की दशा नहीं होती है। इस कारण से वे सराग सम्यक दृष्टि जीव कहे जाते हैं। और इन तीनों गुणस्थानों को सराग सम्यक दृष्टि, सराग गुणस्थान कहा गया है। सराग गुणस्थानवर्ती जीव कर्म का आश्रय करते हैं, कर्म का बंध करते हैं, ऐसा आचार्य महाराज का कहने का तात्पर्य है। लेकिन यह भी विशेषता है कि उसमें अशुभ का प्रतिशत बहुत कम और शुभ का प्रतिशत ज़्यादा रहता है। करणान योग में कहा जाता है कि सम्यक दर्शन हो जाने के बाद अप्रशस्त प्रकृतियाँ जो हैं वह केवल 2 रूप ही रह जाती हैं, 2 स्थानीय ही रह जाती हैं। कौन कौन सी? निम्ब और कांजीर। विष और हलाहल रूप के यानी ऐसे अशुभ कर्म की प्रकृतियों का आश्रय बंध सम्यक दृष्टि नहीं करता है। और पुण्य प्रकृतियाँ जो 2 स्थानवर अभी तक थे मिथ्यात्व की भूमिका में, अब वो चतुस्थानीय हो जाती हैं। अर्थात वह शर्करा यानी गुड़, शर्करा और गुड़, शर्करा, खांड और अमृत, इस प्रकार से वो चतुस्थानीय उसकी वृद्धि हो जाती है, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। और ऐसा समझ करके अपने लिए यथासंभव जितना हो सकता है उस शक्ति के अनुसार वीतराग सम्यक की ओर
या वीतराग निर्विकल्प दशा की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वह वीतराग दशा ही साक्षात कहा है, वीतराग सम्यक्ते जाते साक्षात अबंध को भवति। वीतराग सम्यक दृष्टि हो जाने पर यह जीव साक्षात अबंधक हो जाता है। अब यहाँ पर साक्षात अबंधक हो जाता है तो बुद्धिपूर्वक तो 7वें से 10वें गुण स्थान तक यानी अबुद्धिपूर्वक अबंधक हो जाता है, और कर्म की स्थिति अनुभाग बंध के अपेक्षा से 11वें गुण स्थान से लेकर के आगे के समस्त गुण स्थानों में यह जीव स्थिति बंध का बिना यानी अबंधक हो जाता है, उसमें कोई भी कर्म की स्थिति बंध नहीं होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ओम नमः सिद्धि। आमतौर पर लोगों को कर्म के विषय में समझाने के लिए या समझने के लिए बहुत अच्छी महत्वपूर्ण गाथा है। इस विषय में आचार्य श्री सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र मुनि महाराज 8 कर्मों के विषय में दृष्टांत देते हैं और उस दृष्टांत के द्वारा कर्मों को समझाएंगे। लिखते हैं, पड़ पड़िहारसी मज्जा, पड़ पड़िहारसी मज्जा, हलि चित्ते कुलाल भंडयारीणम, हलि चित्ते कुलाल भंडयारीणम, जह एदेसिं भावा तहवीयकं मामुणे यव्वा। यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं पड, और पड का अर्थ होता है पट, अब पट का अर्थ होता है कपड़ा, पर्दा। जैसे किसी मूर्ति के सन्मुख पर्दा डाल दिया जाता है तो फिर वह मूर्ति नहीं दिखती है। वह वस्तु जिसके सन्मुख पर्दा डाल दिया गया है तो वह वस्तु नहीं दिखती है। ज्ञानावरणी कर्म एक ऐसा कर्म है कि जो पट की तरह है।